गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो भारत में राष्ट्रवाद। आप देख पा रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने अध्ययन किया पहला चैप्टर का। आपको याद होगा, पहला चैप्टर का अध्ययन जब हम लोगों ने किया यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर से हम लोग राष्ट्रवाद को सीख चुके हैं, राष्ट्रवाद की भावना को जान चुके हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है नहीं होता है, राष्ट्रवाद का डिफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद करने का मतलब, जब चैप्टर हम लोगों को पढ़ने दिया है तो इसका साफ मतलब हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में भी राष्ट्रवाद नहीं था। भारत में अपने देश के प्रति लोगों का जो भावनात्मक प्रेम जो होता है, वो उसको अंग्रेजों ने लगभग उसके दिलो दिमाग से निकाल के रख दिया था। तो राष्ट्रवाद का जो उदय भारत में होता है, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत जो लोग होते हैं भारत में, जो जिसके पहले नहीं थे, तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत दिन तक शासन किया। अंग्रेजों के कृत्यों से, अंग्रेजों के कारनामों से, अंग्रेजों ने जो यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए और बन बैठे साम्राज्यवादी, तो उनके कारनामों से, उनके एक के बाद एक अधिनियम से यहाँ के लोग, सभी वर्ग, सभी सामाजिक वर्ग जो थे, सारे असंतुष्ट होते गए। और यही संतुष्टि राष्ट्रवाद का कारण बना। यह संतुष्टि राष्ट्रवाद का कारण बनता है। तो आइए हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब मैंने समझाया था, इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे इसमें देखेंगे बच्चों कि इस अध्याय में हम लोग, इस अध्याय में क्या देखेंगे, राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाली घटनाओं को, राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाली घटनाओं को हम लोग देखेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं थी, कौन कौन सी घटनाओं ने भारत में, भारत के लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना भर दिया। तो इसको जानेंगे और फिर हम लोग क्या देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद है क्या, हमने आपको समझाया था कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम। आपको पता होगा, इसका यदि हम देख लें तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है देशभक्ति। आप देशभक्ति बोल लीजिए, आप देश के प्रति प्रेम बोल लीजिए, देश के प्रति प्रेम बोल लीजिए। तो देश के प्रति प्रेम को हम क्या करते हैं, राष्ट्रवाद को हमने समझाया आपको। तो राष्ट्रवाद इस तरह की भावना है जो व्यक्ति को अपने देश से बहुत ज्यादा लगाव अथवा देशभक्ति की भावना को प्रेरित करता है। क्या करता है, बहुत ज्यादा लगाव और देशभक्ति की भावना को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ, तो आप देखिए, राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना का उदय मतलब देश के प्रति प्रेम भाव का जागना, देश के प्रति प्रेमत्व का जागृत होना। तो कैसे हम, देश के प्रति प्रेम भाव कैसे आया, लोगों को कब लगा कि हमें अपने देश से काफ़ी प्रेम करनी चाहिए। लोगों को तब लगा जब अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। जब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के हर सामाजिक वर्ग के लोग बहुत परेशान हो गए, तब लोगों को लगा कि नहीं भाई, अब समय आ गया है हम सबों की एकजुटता होने की। अब समय आ गया है यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ने की, अब समय आ गया है यहाँ से अंग्रेजों को भगाने की।
तो बहुत सारे कारण थे जिसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को भरी। बहुत सारे कारण थे जिसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को भरा। और देखेंगे राष्ट्रीय चेतना के उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण का आभास क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का डिफिनीशन हमने आपको बताया है कि भाई राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, देश के प्रति प्रेम भावना का उमड़ना, देश के प्रति प्रेम भाव का जागृत होना। राष्ट्रवाद के उदय के कारण अब हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, कौन कौन कारण थे। तो अभी हमने देखा, आइए देखेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इसी प्रकार की जब बात हम लोगों ने किया था, इसी प्रकार का जब बात हम लोग किए थे पहला चैप्टर के दौरान, तो जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तो वहाँ भी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण थे, जिसमें से हमने देखा आर्थिक कारण देखा, हमने देखा सामाजिक कारण देखा, हमने देखा राजनीतिक कारण, तो तमाम प्रकार के कारण देखा। उसी प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद के उदय के तमाम प्रकार के कारण हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय विभिन्न शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय विभिन्न शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था, जिसे निम्नलिखित वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तरीका है अध्ययन करने का, जिसे हम अलग अलग वर्गों में बांट करके कर सकते हैं। तो इसमें से आइए हम लोग देखेंगे पहला कारण जो था, वो यहाँ का जो पहला कारण था, भारत में राष्ट्रवाद पनपने का जो पहला कारण था वो था राजनीतिक कारण। क्या था? राजनीतिक कारण। आइए हम लोग देखेंगे राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। अगर इसे हम बोल रहे हैं अंग्रेजी में बच्चों, तो हम बोलेंगे पॉलिटिकल रीजन। तो राजनीतिक कारण में क्या, आप देख सकते हैं ये सारे गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल का नाम है ना, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन। ये तीन गवर्नर जनरल जो स्टार्टिंग में थे ना, वो एक के बाद तीन गवर्नर जनरल आते, लॉर्ड डलहौजी आते, लॉर्ड लिटन आता है, लॉर्ड कर्जन। इन तीनों की प्रतिक्रियावादी नीति, ये बनता है राजनीतिक कारण। आपको पता हो कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर विलय नीति, है ना, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आज होगा आपको, कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में विलय नीति लागू की, जिसे आप राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। आपको पता होगा राज्य हड़प नीति। अगर हम इस प्रकार से लिखें तो ये राज्य हड़प नीति को लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। इन्होंने क्षेत्रों को हड़पने शुरू कर दिया, इन्होंने क्षेत्रों का अपने कंट्रोल में लेने शुरू कर दिया। तो इसके कारण लोगों में असंतोष की भावना बढ़ने लगी। तो ये कारण बनता है राजनीतिक कारण, जिसमें लॉर्ड डलहौजी की प्रतिक्रियावादी नीति थी, और इसके तहत हमारे देश के बहुत सारे क्षेत्रों पर इसका कब्जा होने लगा, ये कंट्रोल करने लगा। किसी पर कुशासन का आरोप लगा करके गद्दी से हटा दिया, तो जो गोद लेने की प्रथा थी उसको समाप्त करवा दिया। तो इस प्रकार की नीति इसने लागू की। आपको याद होगा इन सारे टॉपिक को हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, और अब बारी है क्लास 10th में पढ़ने का। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो राजनीतिक कारण में पहला कारण हमने देखा, और फिर अब देख लेंगे, अब हम लोग यहाँ देख लेंगे दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण क्या है? सामाजिक कारण। मेरे बच्चों, दूसरा कारण क्या है? सामाजिक कारण है। हम लोग किसका कारण पढ़ रहे हैं, इस बिंदु को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भारत में राष्ट्रवाद पनपने का कारण, भारतीयों में राष्ट्रवाद भरने का कारण। तो सामाजिक कारण में क्या था? सामाजिक कारण में था कि अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे, अंग्रेज अपने समक्ष भारतीयों को तुच्छ समझते, अपने सामने भारतीयों को बेकार समझते। सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो मैं हूँ, अंग्रेज कहता था कि हम सभी यहाँ श्रेष्ठ हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं ना वो नहीं है श्रेष्ठ, वो सारे लोग हैं, मतलब आप कह लीजिए
यहाँ के लोगों को मूर्ख समझता था, बेवकूफ समझता था और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। तो ये सामाजिक कारण और भारतीयों को हेय दृष्टि से देखता था। यहाँ के लोगों को अपने समतुल्य नहीं समझता था और नहीं समझते हुए यहाँ के लोगों को हेय दृष्टि से देखता था, घृणित भावना से देखता था। हेय दृष्टि का मतलब होता है घृणित नज़र से, घृणित भावना से देखना। तो ये दूसरा कारण था, ये सामाजिक कारण था। और तीसरा कारण में क्या था मेरे बच्चों, तो आप देखेंगे तीसरा कारण में जो था वो तीसरा कारण आर्थिक कारण था। क्या था तीसरा कारण? आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में अंग्रेजों की कृषि नीति, अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व, भू राजस्व, भू राजस्व मतलब जमीन से, जमीन में जो उपज से लिया जाने वाला टैक्स, कर जिसे आप करते हो, मालगुजारी भी बोल सकते हो। तो भू राजस्व लगान, जिसे आप लगान बोल सकते हो, एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित। तो एक के बाद एक 3 कारण हमने देखा, राजनीतिक कारण देखा, सामाजिक कारण देखा और फिर आर्थिक कारण देखा। अब देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का 3 कारण है। आइए अब हम आगे कहानी देखेंगे और कहानी में आगे क्या होगा, तो कहानी में जो आगे की बात है देखेंगे हम। सबसे पहले हम कहानी की शुरुआत करेंगे मैं बता दूं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध राष्ट्रवाद के उदय के कारण, जिसमें हमने देखा 3 कारणों को। पहला विश्व युद्ध, उसके बाद कहानी आती है पहला विश्व युद्ध। यहाँ से आप देखेंगे डिटेल्स कारण पता चलेगा कि पहला विश्व युद्ध का नाम क्यों आ रहा है, पहला विश्व युद्ध का बात क्यों आ रहा है। पहला विश्व युद्ध में भारत तो किसी प्रकार से संलग्न था नहीं, भारत किसी भी प्रकार से सम्मिलित नहीं था प्रथम विश्व युद्ध का बात करें, लेकिन फिर भी प्रथम विश्व युद्ध का नाम क्यों आ रहा है। तब हम सीधा जाएंगे उस बिंदु पर कि प्रथम विश्व युद्ध का नाम क्यों आ रहा है। था रीजन, थोड़ा बहुत था। तो रीजन क्या था बच्चों, आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 2 गुटों में हुआ, 2 गुटों में हुआ। ध्यान देंगे 2 गुटों में हुआ या 2 पक्षों में हुआ, 2 पक्षों में हुआ। एक जो पक्ष था वो था मित्र राष्ट्र, आपको याद हो। एक जो पक्ष था वो था मित्र राष्ट्र और दूसरा जो पक्ष था वो ध्रुवी राष्ट्र, वो ध्रुवी राष्ट्र। पता है आप, जिसे आप केंद्रीय शक्तियां भी बोल सकते, तो ध्रुवी राष्ट्र, केंद्रीय शक्तियां, ये अपने आप को सर्वोच्च शक्तियां बताते हैं, अपने आप को सर्वोच्च बताते हैं। तो मित्र राष्ट्र की जब कहानी हम देखेंगे ना, तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, आप देखेंगे ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, है ना। तो ब्रिटेन आप देख रहे हो, हम इसलिए बात कर रहे हैं ब्रिटेन का, इसलिए हम बात यहाँ पर बात आया प्रथम विश्व युद्ध का। तो आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1914 में हुई। कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो 1914 में हुई थी बच्चों। 1914 से 1918 तक चलता है। कब तक चलता है? 1918 तक चलता है। अब इसमें ब्रिटेन सम्मिलित था। इसमें कौन सम्मिलित था? ब्रिटेन सम्मिलित था। अब ब्रिटेन जब सम्मिलित था तो देखा कि ब्रिटेन का जो रक्षा व्यय बढ़ा, खर्च बढ़ा, ब्रिटेन के सैनिक मारे गए, युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा। लोगों को लग रहा था कि
1 महीना का है बात है, युद्ध समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन युद्ध है भाई, 1 महीना और 6 महीना में समाप्त नहीं होगा, विश्व युद्ध का बात है। तो तकरीबन 4 साल चला और आप देखेंगे कि ब्रिटेन इतने युद्ध में इतना संलग्न हो गया कि उसका रक्षा व्यय बढ़ा, सैनिक उसके मारे गए, सैनिकों की संख्या कम हुई। तो उसी समय ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना रखा था। याद होगा आपको कि वही वो समय था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक उसी समय अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था। तो भारत में जो अंग्रेजों का जो साम्राज्य विकसित हो रहा था, उसका एक एडवांटेज मिला अंग्रेजों को, उसका एडवांटेज मिला अंग्रेजों को। और अंग्रेजों ने देखा कि जो हमारा रक्षा व्यय जो बढ़ रहा है, जो खर्च बढ़ रहे हैं, जो हमारा जो सैनिक में कमी आ रही है, जो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, सारी चीज़ों की भरपाई तो हम भारत से कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में अंग्रेजों ने लाया और इस बात को ध्यान में लाते हुए यहाँ से सैनिकों की जबरन भर्ती, यहाँ के नवजुवकों को पकड़ पकड़ करके जबरन भर्ती कर दिया जाने लगा सैनिक में। तो यहाँ के नवजुवकों को जो जबरन भर्ती किया गया, तो अपने सैनिक की जो कमी थी उसको पूरा किया। उसके बाद रक्षा व्यय में जो बढ़ोतरी हुई, उसका जो खर्च बढ़ा, उसको भरपाई करने के लिए क्या किया भाई, तो मैंने बताया, उसने टैक्स बढ़ा दिया, उसने यहाँ पर लगान बढ़ा दिया। और बढ़े गए टैक्स और बढ़ाए गए लगान जो था, उसका प्रभाव पड़ता है यहाँ के लोगों पर। तो कहीं ना कहीं इसलिए भारत का नाम आता है प्रथम विश्व युद्ध में, अन्यथा भारत किसी प्रकार से पहला विश्व युद्ध में संलग्न नहीं था। आप देखेंगे तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ, यहाँ के लोगों पर जबरन, आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों को, नौजुकों को जबरन पकड़ करके सैनिक में भर्ती कर दिया गया। यहाँ राजस्व बढ़ा दिया जाता है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। ये कारण बनते हैं, लिहाजा यहाँ के लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। तब यहाँ के लोग क्या होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। और यही कारण बनता है अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना जो यहाँ के लोगों में जो पनपने शुरू होता है, वो वही समय होता है। आप देखेंगे ये समय होता है राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होने का। तो ये मैंने आपको समझाया। आप देखेंगे कि जबरन सैनिकों को भर्ती करके उन्हें समुद्र पार युद्ध करने के लिए भेज दिया गया। और यहाँ के जो हमारे सैनिक थे ना, वो समुद्र पार जाने से घबराते थे। उनका मानना था कि समुद्र पार अगर हम जाते हैं तो हमारा धर्म नष्ट होगा। उसमें से आप देखेंगे कि हमारे एक बहुत ही वीर सिपाही मंगल पांडे जी थे। हमने कहानी आपको बताया होगा, या आप जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे क्लास 8 में, तो आपको पता होगा कि 1857 की लड़ाई, 1857 का संग्राम आपको पता होगा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है उसे, है ना। किसने कहा था, सवाल ये भी पूछता कि 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो नाम याद होगा, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने कहा था कि ये जो लड़ाई है ना, वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। उसका नाम, बहुत सारा नाम है। उस विद्रोह का नाम आप जानते हैं, उसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। 1857 के विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है। तो समुद्र पार जाना लोग समझते थे, यहाँ के जो भारतीय सैनिक थे वो अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। और अंग्रेजों की ये चाल थी कि कहीं ना कहीं ऐसा करके यहाँ के लोगों का धर्म नष्ट किया जाए, यहाँ के लोगों को डिससेटिस्फाइड किया जाए, यहाँ के लोगों में वो भावना भर दिया जाए कि हम कितना घृणा करते हैं तुमसे। और यही जो अंग्रेजों ने जो घृणा किया यहाँ के लोगों से, अंग्रेजों के द्वारा किए गए इस कारनामे से यहाँ के लोगों के अंदर ये